हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की हमारी वीडियो पे फिक्सेशन के ऊपर है। पे फिक्सेशन पर वीडियो बनाने के लिए कुछ साथियों ने डिमांड की थी। अगर आपको किसी की भी पे फिक्सेशन करनी है तो सबसे पहले आपको ये 3 रूल्स अपने पास रखने होंगे: हरियाणा सिविल सर्विस पे रूल्स, रिवाइज पे रूल्स और एसीपी रूल्स। इन 3 रूल्स के हिसाब से हम किसी भी एम्प्लॉय की पे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने जीआईएस की वीडियो बनाई थी तो मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज रिसीव हुई थी जीआईएस के ऊपर। कई दोस्तों ने अपने ऑफिस के केसेस मेरे पास ईमेल किए थे कि इनकी जीआईएस कैलकुलेशन करके बताएं हमें कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी क्यूरीज का रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जीआईएस की कैलकुलेशंस आई थी मेरे पास, और मेरे पास ऑफिस का भी काम है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि किस तरीके से कैलकुलेशंस की जानी है। अगर जो मैंने एग्जांपल दिया था उससे डिफरेंट कोई एग्जांपल आपके पास है तो वो मैं सोल्व करके दिखा सकता हूं, लेकिन हर किसी की कैलकुलेशन कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही पे फिक्सेशन में भी शायद हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि मैं हर किसी की जो पे फिक्सेशन है या फिर जीआईएस है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रूल बता दूं जिसमें लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा गलतियां की जा रही थी। रिवाइज पे रूल्स जो हमारे, उसका रूल 13 का सेकंड पॉइंट है, ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और एसीपी रूल्स का रूल नंबर 21 है। इसमें बार बार डिपार्टमेंट्स के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्यूरी भेजी जा रही थी। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 21/6/18 को इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दी थी विद इलिस्ट्रेशंस। इन इंस्ट्रक्शन में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एग्जाम्पल भी दिया है पे फिक्सेशन करने का। और जो रूल नंबर 13 है रिवाइज पे रूल्स का और रूल नंबर 21 है एसीपी रूल्स का, उनका हवाला भी दिया है कि इन रूल्स में पहले से ही क्लियर थी ये चीज़ें, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट्स के द्वारा क्यूरी भेजी जा रही थी और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पे फिक्सेशन ठीक नहीं की जा रही थी। ये इंस्ट्रक्शंस आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पे मिल जाएंगी। अगर नहीं है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। इस रूल और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो पे फिक्सेशन होती है उसका भी एक एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आज आपको। इसके अलावा स्टार्टिंग में पे फिक्सेशन टॉपिक हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पे फिक्सेशन कितने टाइप की होती है? हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो या तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है उनकी, या फिर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जिनकी नहीं होती, नॉन डायरेक्ट। जो हमारी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है उसमें फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस। कोई भी एम्प्लॉय अगर पहली बार गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करता है। सेकेंड टाइप की होती है अगर कोई एम्प्लॉय फिलहाल किसी पोस्ट पे काम कर रहा है और वो किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करे और उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट में हमें इन 2 कैटेगरीज में पे फिक्सेशन करनी होती है। इसके बाद जो नॉन डायरेक्ट हैं उसमें जो हमें पे फिक्सेशन करनी होती है उसमें होते हैं प्रमोशन केसेस। दूसरा किसी की डिमोशन या फिर रिवर्सन भी हो सकती है। इसके अलावा जिन केसेस की हमें पे फिक्सेशन करनी होती है उसमें अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर बेसिस पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है। ट्रांसफर बेसिस का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो कुछ एम्प्लॉयज कोर्ट से हमारे डिपार्टमेंट में आए थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। उसमें कोर्ट में जो क्लर्क का ग्रेड पे होता है वो 2400 ग्रेड पे होता है, जबकि हमारे डिपार्टमेंट में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में 1900 ग्रेड पे है। तो वो एम्प्लॉय 2400 ग्रेड पे छोड़कर 1900 ग्रेड पे में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनकी पे प्रोटेक्ट करते हुए फिक्स की गई थी। तो इस तरीके से कई केसेस हो सकते हैं ट्रांसफर बेसिस में। फोर्थ इसमें है अगर कोई एम्प्लॉय डेपुटेशन पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है तो उसमें भी उसकी सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ केसेस हैं जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो हमें पे फिक्सेशन करनी होती है वो एसीपी केसेस में फिक्स करनी होती है, किसी को अगर एसीपी मिली है। एसीपी के अलावा भी अगर किसी को इंक्रीमेंट मिलनी थी उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी जाती है, या किसी की इंक्रीमेंट स्टॉप हो रखी है पहले से ही संचित या फिर असंचित प्रभाव से, तो उसको जो इंक्रीमेंट्स इकट्ठी ग्रांट की जानी है उसमें भी हमें पे फिक्सेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे पे कमीशन लगते हैं, 7th पे कमीशन लगा था जैसे अभी, उसमें भी हमें एम्प्लॉयज की पे फिक्स करनी होती है। तो यह कुछ केसेस हैं जिसमें हमें पे फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है।
इनमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको डायरेक्ट पे फिक्स करनी पड़ेगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि फर्स्ट एंट्री इंटू गवर्नमेंट सर्विस है, जिस भी पे लेवल में उसकी पोस्ट है उसकी जो इनिशियल सेल है उसमें हम पे फिक्स कर देंगे। इससे मेरे ख्याल से किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत नहीं होगी पे फिक्स करने में। इसके अलावा एसीपी केस में भी सैलरी बढ़ती ही है, प्रमोशन केस में भी सैलरी इंक्रीज होती है, तो इनमें भी कोई इशू होना नहीं चाहिए। बस जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताई थी 21/6/18 की फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उन इंस्ट्रक्शंस में जो इशू आ रहा था वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होती हैं पे फिक्स करने में वो आती हैं सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट में या फिर डिमोशन में या फिर ट्रांसफर बेसिस में। ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है किसी दूसरी सर्विस में तो उसका सेम स्केल में भी ज्वाइन कर सकता है वो। दूसरा, उसने जिस पोस्ट पे भी ज्वाइन किया है उसकी सैलरी इस करंट पोस्ट से हायर भी हो सकती है। और थर्ड केस होता है उसकी जो सैलरी है वो लोअर भी हो सकती है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं, जैसे कोर्ट के एम्प्लॉयज थे, जैसे मैंने आपको बताया था, वो अपनी हायर सैलरी को छोड़ के लोअर सैलरी में गए थे। तो ये कुछ केसेज हैं जो डेपुटेशन, ट्रांसफर बेसिस या फिर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट में आ जाते हैं। तो इनको लेकर हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में इनके एग्जाम्पल करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दो ही एग्जांपल बताता हूं। एक तो फर्स्ट एंट्री पे एक प्रमोशन या फिर एसीपी मिलती है, जब उस केस में हम कैसे पे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं। जब हम पे फिक्सेशन करते हैं तो जो हमारे एसएएस के एग्जाम होने हैं उसमें भी पुराने क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैक्सिमम 2008 के जो हमारे रूल्स थे, जो 1/1/2006 से 6th पे कमीशन लागू हुआ था, उसके ऊपर वहां से लेकर 1/1/2016 के जो नया पे कमीशन लागू हुआ है, इन दो पे कमीशन में से ही हमारे पास एसएएस एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना है। क्योंकि करंट में यही है, पुराने जो 10 ईयर में एग्जाम्पल्स हैं उसमें से पे फिक्सेशन के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएंगे। तो इन दो रूल्स को, 2008 वाले और 2016 वाले जो ये रूल्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखें। जैसे कि 2008 वाला रूल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जब क्लर्क ज्वाइन करता था 1900 का ग्रेड पे था क्लर्क का, और उसका जो आपने देखा भी होगा 5200 से लेकर आगे 1 लाख समथिंग तक कुछ उसका स्केल होता था। तो क्लर्क की जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे फिक्स होती थी वो 5200 फिक्स ना होके 5680 फिक्स होती थी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे एम्प्लॉयज को पता भी होगा कि 5680 हम क्यों फिक्स करते थे। लेकिन जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए हम बता दूं कि जो 1/1/2006 से 6th पे कमीशन लागू हुआ था उसमें 5th पे कमीशन की जो पे थी, उस बेसिक पे को, जितनी भी उस टाइम पे एम्प्लॉय की पे थी, बेसिक पे हो या कुछ और पे हो, उसको 1.86 से मल्टीप्लाई किया गया था। 1.86 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो बेसिक थी क्लर्क की, ये क्लर्क का पे बैंड था 1/1/2006 का जो पे कमीशन आया था उससे पहले। तो इसमें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5673 के अराउंड आता है। ये आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो जो ये कैलकुलेशन आती थी हमारी, उसको नेक्स्ट 10 के राउंड ऑफ किया जाता था। तो इसको राउंड ऑफ करने पर ये 5680 आता है। इसलिए जो क्लर्क की इनिशियल पे थी फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस पे, वो 5680 फिक्स होती थी। इसी तरीके से जो दूसरी पोस्ट हैं उनकी जो हम पे फिक्सेशन करते थे वो भी इसी तरीके से की जाती थी 1.86 से मल्टीप्लाई करके। जैसे कि अब 7th पे कमीशन में हमने जो पे फिक्स की हैं वो 2.57 से मल्टीप्लाई करके, और जो भी हमारी कैलकुलेशन आती है उसको राउंड ऑफ करते हैं नेक्स्ट 100 से। वैसे यहाँ पर नेक्स्ट 10 से राउंड ऑफ किया जाता था। तो इस तरीके से जो फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस थी उसकी हम पे फिक्स ऐसे करते थे। फिलहाल जो हमारे पास मैट्रिसेस दी गई हैं, जो पे मैट्रिक्स हैं 7th पे कमीशन में, उसमें किसी भी ग्रेड पे के जो इनिशियल पे है उसको हम एंट्री लेवल पे उठा लेते हैं। जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी देता हूं एक बार। अगर कोई क्लर्क ज्वाइन करता है तो उसका जो FPL2 है उसमें जो फर्स्ट सेल है वो उसकी बेसिक पे होगी। इसी प्रकार से अगर कोई 4200 के ग्रेड पे में कोई JBT या फिर कोई ऑडिटर या फिर कोई एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उनकी इनिशियल पे 35,400 होगी। अगर किसी ने ग्रुप डी में ज्वाइन किया है तो वो भी DL जो लिख रखा है ऊपर, इसमें जो फर्स्ट सेल है इसमें उसकी पे फिक्स की जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस में पे फिक्स करने में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं जो प्रमोशन और ACP से रिलेटेड है। प्रमोशन केसेस में भी दो तरीके से आपको पे फिक्स करने की जरूरत पड़ सकती है। एक, कोई एम्प्लॉय फंक्शनल पे लेवल में हो और उसका प्रमोशन हो जाए तो उस फंक्शनल पे लेवल में ही उसकी नेक्स्ट प्रमोशन पे जो उसका ग्रेड पे है उसके हिसाब से पे फिक्स होगी।
सेकेंड टाइप में अगर कोई एम्प्लॉय फिलहाल ACPL में पे ड्रॉ कर रहा है अपनी, उसको ACP मिली हुई है और उसके बाद उसकी प्रमोशन हो जाती है नेक्स्ट ग्रेड में, तो उसकी पे भी FPL में फिक्स की जाएगी फिर ACPL से FPL में। तो ये दो केसेस हैं प्रमोशन के लिए। लेकिन आज का जो हमारा बेसिक कंसर्न है वो जो मैंने बताई थी आपको कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसमें बाद में इंस्ट्रक्शंस इशू करनी पड़ी थी 21/6/2018 की। इन इंस्ट्रक्शंस में एक एग्जांपल दे रखा है, वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वो एग्जांपल है जो 21/6/18 वाली इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। इसमें कोई एम्प्लॉय था, वो 1900 के ग्रेड पे में था, उसको ACP मिली है 2400 के ग्रेड पे में। तो 1/1/16 को उसकी जो बेसिक पे थी वो 33,000 थी। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसकी 1/7/16 थी और उसको जो ACP मिली है या फिर उसकी जो प्रमोशन हुई है वो 8/3/16 को हुई है। ACP तो हम नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से ग्रांट करते हैं, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रमोशन हुई है उसकी 2400 ग्रेड पे में। इसके बाद ACP मिलती है या प्रमोशन मिलती है तो उसको हम जो उसका करंट स्लैब है उसमें उसको एक इंक्रीमेंट ग्रांट करते हैं। 33,000 पे अगर हम एक इंक्रीमेंट ग्रांट करेंगे तो ये लेवल 2 में था। 33,000 पे एक इंक्रीमेंट ग्रांट करने के बाद इसकी पे हुई 34,000। उसके बाद ये लेवल 4 में इसकी पे फिक्स होगी। तो लेवल 4 में या तो 34,000 चेक करेंगे हम, अगर 34,000 हमें नहीं मिल रहा तो उससे जस्ट नेक्स्ट जो इमीडिएट हायर सेल है उसमें ग्रांट करेंगे। तो इसमें 33,300 के बाद सीधा 34,300 है जो लेवल 4 में है, तो 34,300 इसकी 8/3/16 से पे फिक्स होगी। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट थी वो 1/7/16 को लगनी थी, लेकिन 8/3/16 को इसकी पे फिक्स होगी। तो 6 महीने फिर इसको रेगुलर कंप्लीट करने थे नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए। तो इसकी जो इंक्रीमेंट थी वो शिफ्ट हो गई थी 1/1/17 को। तो अब इसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/1/17 को लगेगी, लेकिन उससे पहले जो इसकी 1/7/16 को इंक्रीमेंट लगनी थी वो इंक्रीमेंट अगर हम फीडर पोस्ट पे लगाते हैं तो उसकी प्रिजम्पटिव पे 34,000 यही बन जाती है जो एक इंक्रीमेंट पे हमने दी थी। तो इन इंस्ट्रक्शन में बताया गया है ऐसे केसेस में अगर एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है तो हम 1/7/16 को ही उसकी ACP या प्रमोशन मान के चलेंगे। 1/7/16 को पहले हम उसको इंक्रीमेंट ग्रांट करेंगे। इंक्रीमेंट ग्रांट करने के बाद फिर उसकी ACP या फिर प्रमोशन जो भी हुआ है वो 1/7/16 से ही मानते हुए इंक्रीमेंट या प्रमोशन के नाम की एक इंक्रीमेंट और देंगे उसको, +1 इंक्रीमेंट और करेंगे और फिर उसकी पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर प्रिजम्पटिव पे जैसे इसकी 34,000 आ चुकी है तो हम 1/7/16 से इसकी जो ACP या प्रमोशन है वो मानेंगे। इसके बाद 34,000 पर हम इसको एक इंक्रीमेंट ग्रांट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिफिक्सेशन करेंगे इसकी पे की 1/7/16 को। तो इसको एक इंक्रीमेंट ग्रांट करने के बाद इसकी सैलरी हुई 35,000 रुपये। अब लेवल 4 में हम चेक करेंगे कि 35,000 के बराबर कोई है या नहीं। लेवल 4 में 35,300 पे है जो सेल है, तो इसकी पे फिक्स 1/7/16 से लेवल 4 में हो जाएगी 35,300। और इसके बाद जो इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट शिफ्ट हुई थी 1/1/17 को, वो 1/1/17 की बजाय अब 1/7/17 को लगेगी। तो इसमें एम्प्लॉय को 6 महीने का फायदा हो जाएगा। जो ये 1/1/17 को इंक्रीमेंट मिलनी थी वो 1/7/16 को ही मिल जाएगी और इसकी जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 1/7/17 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें प्रमोशन या फिर ACP के केस में पे फिक्स करनी है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और बताऊं मैं आपको, अगर यहाँ पर 8/3/16 की बजाय इसको जो ACP है वो मिलनी ही 1/7/16 को होती, अगर इसकी 1/7/16 को ACP या प्रमोशन मिलनी होती इसको, तो फिर हम सबसे पहले इसको ACP या फिर प्रमोशन की इंक्रीमेंट जो होती है वो ग्रांट करने के बजाय सबसे पहले हम एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करेंगे। 34,000 पे इसको एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करने के बाद फिर उसी तरीके से उसको ACP या प्रमोशन की एक इंक्रीमेंट ग्रांट की जाएगी। और इस बार भी 1 जुलाई को प्रमोशन या फिर ACP मिलने से उसकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट शिफ्ट होनी थी 1/1/17 को, वो 1/1/17 की बजाय 1/7/17 को ही शिफ्ट होगी। तो ये कुछ केसेस हैं जो जिनमें हमें पे फिक्स करनी पड़ती है प्रमोशन या फिर ACP केसेस में। तो इन केसेस में पे फिक्सेशन हम रिवाइज पे रूल के रूल 13(2) या फिर ACP रूल के रूल 21 के तहत या फिर ये जो इंस्ट्रक्शन है इनके तहत करेंगे। तो ये 2 रूल्स के तहत और ये इंस्ट्रक्शन है इनके अंडर हम जैसे पे फिक्स करेंगे वो मैंने आपको बताया। अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो या इससे थोड़ा मिलता जुलता है डिफरेंट केस हो
तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसकी भी हम पे फिक्स करके देखेंगे। और इस वीडियो पे भी आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये ऐसी वीडियो ठीक लगे तो हम आगे इन वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं eofficevlog@gmail.com पर। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जो हम इंक्रीमेंट लगाते हैं उसके लिए आपको बार बार टेबल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम 1/1/2016 से पहले 3% इंक्रीमेंट देते थे, वैसे ही 1/1/16 के बाद जो हमारा 7th पे कमीशन लागू हुआ है उसमें भी हम 3% कैलकुलेट करके इंक्रीमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम इस पे 3% कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर 1020 इसकी इंक्रीमेंट आती है। जैसे हम 6th पे कमीशन में जो भी हमारी अमाउंट आती थी उसको हम राउंड करते थे नियरेस्ट 10 में। अगर 101 रुपये भी आ जाता था तो उसको हम 110 कर देते थे। अगर 100 रुपये 0.5 पैसे या 0.7 पैसे कुछ ऐसा आता था तो फिर वो 100 ही रहता था। इसी तरीके से जो अब 7th पे कमीशन है उसमें हमें इंक्रीमेंट ग्रांट करनी है, उसमें हम राउंड टू 100 करेंगे। अगर 1050 है तो हम 1100 रुपये की इंक्रीमेंट करेंगे। अगर 50 से कम है, 1049 भी है, तो 1000 ही इंक्रीमेंट रहेगी। तो इस तरीके से हम बिना टेबल देखे भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट काउंट कर सकते हैं। अब आपको मैं दोबारा यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।